वेलकम बैक। सी के सीरीज में हम लोगों ने देखा था कि इनपुट, अनफॉर्मेटेड इनपुट फंक्शंस कितने हैं और उसका यूज क्या है और कैसे उसको हम यूज करते हैं, ये सारी चीज़ें हमने बताया। आज के इस वीडियो में हम लोग लेकर के चलेंगे अनफॉर्मेटेड आउटपुट। कि फॉर्मेटेड आउटपुट के बारे में बता चुके हैं आपको। उसको पिछली वीडियो में जो लोग नहीं देखे हैं वो पिछली वीडियो मेरी ऑलरेडी है, वहाँ से आप उसको देख सकते हैं। तो इसमें यदि अनफॉर्मेटेड में आते हैं तो अनफॉर्मेटेड में 3 फंक्शन हमने आपको स्टार्टिंग में ही बताया। पहला था पुट कैर, दूसरा नंबर था पुट ch और तीसरा हमने बताया था पुट्स। तो ये 3 फंक्शंस हैं जिसको आपको जानना है। तो 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला है पुट कैर। पुट कैर को लेकर के चलिए। तो पुट कैर फंक्शन क्या करेगा कि ये जितना भी हम इनपुट करेंगे उसमें एक कैरेक्टर, एक बार में एक ही कैरेक्टर को ये डिस्प्ले करेगा। इनपुट आप जो करके रखिए उसमें से एक कैरेक्टर को एक बार में ये आउटपुट के रूप में देगा। यानी कि सिंपली इसको यदि हम डिफाइन करें तो क्या लिख सकते हैं कि दिस फंक्शन is used to display single character at a time। एक बार में एक ही किसी कैरेक्टर को आप डिस्प्ले कर सकते हैं। ठीक है, दिस फंक्शन इज डिफाइंड इन हेडर फाइल stdio.h। stdio.h में ये डिफाइंड है। इसका सिंटैक्स होता है, सिंटैक्स में यदि देखेंगे तो सिंटैक्स होता है इसका ये कि पुट कैर और ब्रैकेट में कैर वेरिएबल, कैर वेरिएबल। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कैर टाइप का वेरिएबल ch है और ch में हमने a रखा और फिर इसी को पुट कैर और ब्रैकेट में ch डाल दिया तो ये आपको डिस्प्ले कर देगा किसको, ch को, यानी a को डिस्प्ले कर देगा। तो ये पुट कैर एक बार में आपको सिंगल कैरेक्टर को ही सिर्फ डिस्प्ले कर सकता है, उससे बेसी ये नहीं करेगा। अब आते हैं दूसरे में। दूसरा था आपका पुट ch। ये फंक्शन क्या करेगा, अब इसके बारे में आइए। तो देखिए, ये फंक्शन एक बार में एक ही अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर को ये डिस्प्ले करता है। वो क्या था, कैरेक्टर को डिस्प्ले कर रहा था और ये आपको अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर को डिस्प्ले करेगा। यानी इसको सिंपली यदि हम लिखें तो हम ये लिख सकते हैं कि दिस फंक्शन is
used to display single alpha numeric character at a time। एक बार में एक ही कैरेक्टर को यह डिस्प्ले करेगा। देखिए इसका सिंटेक्स भी सेम है, यानी डिस्प्ले कराने के लिए हमको लिखना होगा, सिंटेक्स लिखते हैं पहले, सिंटेक्स आपको बताते हैं, देन आगे आपको लेकर के चलेंगे। इसका सिंटेक्स है देखिए पहले लिखेंगे पुट ch और फिर कैर वेरिएबल, जो भी होगा इसको ये डिस्प्ले कर देगा एक बार में। और तीसरा जो है, तीसरा है आपका पुट्स। पुट्स क्या करेगा, अब आइए इसके बारे में चलते हैं। तो पुट्स किसी स्ट्रिंग को या किसी मैसेज को प्रिंट करने का काम करेगा। दिस फंक्शन is used to display any message or value of स्ट्रिंग्स, यानी ब्रैकेट में दे दीजिए कैर एरे और पॉइंटर। इसके बारे में आपको आगे पॉइंटर के बारे में और एरे के बारे में पढ़ाएंगे कैसे कैसे, और बताएंगे आपको कि कैसे ये काम करता है। इसका सिंटेक्स होता है, देखिए सिंटेक्स है इसका पुट्स और ब्रैकेट के अंदर आपको लिखना है कैर एरे ऑब्लिक पॉइंटर। ये इसका मेन सिंटेक्स है। तो चलिए एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताते हैं कि मान लीजिए आप नेम इनपुट किए, यानी कैर और यहाँ नेम नाम का ये एग्जाम्पल है। नेम नाम का एक एरे बनाए और इसका साइज आप रखे हुए हैं 20 यानी 20 कैरेक्टर, और इसमें आप इनपुट ले लिए। तो इनपुट कैसे लिए, गेट्स के थ्रू, और ब्रैकेट में नेम डाले, इनपुट आ गया। अब इसको हमको डिस्प्ले करना है तो डायरेक्ट लिखेंगे पुट्स, यह डिस्प्ले कर जाएगा। कोई यदि मैसेज भी देना रहेगा तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं यहीं पर। इसका एक और आप सिंटेक्स ऐड कर सकते हैं, पुट्स और ब्रैकेट में मैसेज। ऐसे भी इसको आप लिख सकते हैं। तो ये भी हो गया। और यदि मान लीजिए हमको कोई डायरेक्ट मैसेज लिखना रहेगा तो हम प्रिंटफ का यूज नहीं करके बल्कि इस जगह पर हम पुट्स को यूज कर सकते हैं। तो प्रिंटफ में फैसिलिटी है कि मैसेज के साथ साथ वेरिएबल का वैल्यू भी प्रिंट कर सकते हैं, लेकिन इसमें यह संभव नहीं है। यहाँ पर जब आइएगा तो हम ज़्यादा से ज़्यादा लिख सकते हैं पुट्स, और डबल कोट में जैसे हम दे दिए वेलकम, यानी जो मैसेज रहेगा
वो आप डायरेक्ट लिख देंगे। तो आप ये इतना काम इसमें कर सकते हैं। ये हो गया आपको किसका, अनफॉर्मेटेड आउटपुट का, अनफॉर्मेटेड आउटपुट का। अब एक एग्जाम्पल प्रोग्राम हम आपको बता देते हैं कि कैसे आपको लिखना है। देखिए लिखेंगे हैश इंक्लूड stdio.h void मेन। अब मान लीजिए नेम इनपुट लेना है, तो नेम इनपुट के लिए अब यहाँ हम लिखेंगे कैर और नेम, साइज कर देंगे 20। ये साइज हो गया इसका। अब देखिए, अब आप नेम में इनपुट लीजिए तो मैसेज दीजिए printf इंटर नेम, और इसको नेम में रख लीजिए, नेम इक्वल टू, सॉरी ये उल्टा हो जाएगा, इसको गेट्स के थ्रू इनपुट लेना है, चूँकि स्पेस के साथ लेना है। तब क्या लिखिएगा, देखिए गेट्स और ब्रैकेट में डाल दीजिए नेम को। अब इसके नीचे आइए और इसको डिस्प्ले कराना है, तो पहले मैसेज आप प्रिंट कर दीजिए, पुट्स UR और नीचे फिर पुट्स करिए और इसमें प्रिंट करा दीजिए किसको, नेम को। तो आप गेट्स और पुट्स का यूज कर सकते हैं। तो देख ही सकते हैं यहाँ पर कि हम यहाँ यूज किए, एक बार नाम उसका डिस्प्ले कराए इस जगह, और यहाँ पर उसका मैसेज है, जबकि प्रिंटफ में दोनों एक ही साथ होता है। तो ये सिर्फ और सिर्फ कैरेक्टर या स्ट्रिंग के केस में यूज होगा, ये आपको दिमाग में रखना है। तो अब इससे रिलेटेड मेन प्रोग्राम्स आपको बताएंगे कि कैसे कैसे काम करता है। तो इस वीडियो को इतना पर ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में।